बिहार के वोटिंग परसेंट बढ़ा देला एनडीए के टेंशन। इ मतदान के आंकड़ा सरकार बदल दी का। जब जब वोटिंग बढ़ल तब तब सत्ता बदलल। इ बार इतिहास अपने आप का दोहराई की ना। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण ऐतिहासिक बन गया। 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। वोटिंग प्रतिशत इतना आया कि पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में 64.66% लोगों ने वोट किया। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो ये पिछले चुनाव से करीब 8.5% ज्यादा रहा और ये आंकड़ा एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाला है। वोटिंग बम्पर कौन सिकंदर। बिहार विधानसभा चुनाव में कब कितने प्रतिशत वोटिंग। साल 1990 वोटिंग प्रतिशत 62.04%। साल 1995 वोटिंग प्रतिशत 61.79%। साल 2000 वोटिंग प्रतिशत 62.57%। साल 2005 वोटिंग प्रतिशत 46.5%। साल 2010 वोटिंग प्रतिशत 52.73%। साल 2015 वोटिंग प्रतिशत 56.91%। साल 2020 वोटिंग प्रतिशत 57.92%। साल 2025 वोटिंग प्रतिशत 64.66%। पहला चरण। इतिहास में पहली बार बिहार में मतदान का ऐसा उफान आया कि एनडीए की नींद उड़ गई। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये 2020 के पहले चरण के 56.2% की तुलना में लगभग 8% अधिक है और राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आमतौर पर ज्यादा मतदान को बदलाव की चाह और सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है, जिससे जेडीयू सरकार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। खासकर महिलाओं, युवाओं और नए मतदाताओं की बड़ी भागीदारी को देखते हुए, जो माहौल को पहले से ज्यादा सक्रिय बना रही है। और विशेषज्ञों के मुताबिक ये बढ़ा हुआ मतदान सरकार के खिलाफ जनभावना या सुधार की उम्मीद दोनों का प्रतीक हो सकता है। यानी जनता बदलाव या बेहतर कामकाज चाहती है और अगर नीतीश कुमार ने इस संकेत को गंभीरता से नहीं लिया तो ये उनके लिए उत्सव नहीं बल्कि चुनावी चेतावनी साबित हो सकता है। बिहार के लिए इस बार का चुनाव अद्भुत माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। साल 2020 की बात करें तो पहले चरण में 56.1% मतदान हुआ था, लेकिन उस वक्त पहले फेज में 71 सीटों के लिए मतदान हुआ था। हालांकि इस बार 121 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ। अहम बात यह भी है कि मतदान फीसदी का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। अगर पैटर्न को देखें तो जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है तब तब सरकार बदल गई है। बिहार का मतदान पैटर्न क्या दर्शाता है। मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव का चुनाव परिणामों पर सीधा असर पड़ता है। भारतीय चुनावी इतिहास में आमतौर पर यह माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है तो जनता बदलाव यानी सत्ता विरोधी लहर चाहती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। चुनावों में अक्सर देखा गया है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सरकार के प्रति समर्थन यानी सत्ता विरोधी लहर का भी संकेत देता है। ये स्पष्ट है कि ये मतदाता सक्रियता किस दिशा में ले जाएगी, इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। ये एसआईआर के बाद हुए पहले चुनाव हैं। एसआईआर में कई वोट हटाए गए जबकि कुछ नए वोट जोड़े गए। इस प्रकार फर्जी मतदाताओं को हटाना भी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का एक कारण माना जाता है। लेकिन बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, सरकार बदल गई है। बिहार में मतदान प्रतिशत में पहली वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप सरकार बदली 1967 के चुनावों में हुई थी। 1962 में हुए 44.5% मतदान की तुलना में 1967 में मतदान प्रतिशत 51.5% रहा। इसके परिणाम स्वरूप मतदान प्रतिशत में 7% की वृद्धि हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।
बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न देखने को मिला। 1980 में मतदान फीसदी 57.3% रहा, जबकि 1977 के चुनावों में मतदान प्रतिशत 50.5% रहा। इसके परिणाम स्वरूप मतदान फीसदी में 6.8% की वृद्धि हुई और सरकार बदल गई। जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1990 में मतदान फीसदी 62% रहा, जबकि 1985 में ये 56.3% था। मतदान प्रतिशत में इस 5.8% की वृद्धि ने बिहार में सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और जनता दल ने सरकार बनाई। बिहार में सत्ता में एक और परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब मतदान प्रतिशत में 16% की कमी आई। इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत में 8.5% की वृद्धि हुई और इसके फायदे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिहार का मतदान किसकी चिंता बढ़ा रहा है? बिहार चुनाव के पहले चरण में मिथिला, कोसी, मुंगेर प्रमंडल, सारण और भोजपुर क्षेत्र की 121 सीटों पर चुनाव हुए। इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पिछले मतदान पैटर्न के मद्देनजर पहले चरण में मतदान में हुई बढ़ोतरी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के लिए राजनीतिक तनाव बढ़ा सकती है। बिहार में पिछले 4 चुनावों के मतदान पैटर्न पर नजर डालें तो साल 2010 के चुनाव में मतदान 52.1% था, जो साल 2015 में बढ़कर 55.9% और साल 2020 में 56.1% हो गया। इस बार पहले चरण के मतदान पैटर्न पर नजर डालें तो मतदान 64.69% है। पिछले 3 चुनावों में बड़े मतदान प्रतिशत का फायदा नीतीश कुमार को मिला है, लेकिन ये बढ़ोतरी महज 2 से 3% ही रही। इस बार ये अंतर 8.5% का है। पहला चरण सत्ता का फैसला करेगा। पहले चरण में गुरुवार को जिन 121 सीटों पर चुनाव हुए, वहां पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इन 121 सीटों में से महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें जीती। राजद ने 42 और भाजपा ने 32 सीटें जीती। जदयू ने 23 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। इसके अलावा भाकपा माले ने 7, वीआईपी ने 4, माकपा और माकपा ने 2 और लोजपा ने 1 सीट जीती। इस लिहाज से पहला चरण महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए काफी अहम है। इस बार बिहार में समीकरण बदल गए हैं। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ है, जबकि मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ है। इस बार 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। पहले चरण में राजद 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 24 और भाकपा माले 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वीआईपी और भाकपा 6 सीटों पर, माकपा 3 और आईपी गुप्ता की भारतीय समावेशी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार महागठबंधन 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला लड़ रहा है। एनडीए की ओर से जदयू पहले चरण में 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की लोजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोद 2 उम्मीदवार उतार रही है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनसुराज पार्टी पहले चरण में 114 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये देखना बाकी है कि राजनीतिक लड़ाई के पहले चरण में कौन जीतेगा। ये बढ़ा हुआ मतदान सरकार के खिलाफ जनभावना या सुधार की उम्मीद दोनों का प्रतीक हो सकता है। यानी जनता बदलाव या बेहतर कामकाज चाहती है, और अगर नीतीश कुमार ने इस संकेत को गंभीरता से नहीं लिया तो ये उनके लिए उत्सव नहीं बल्कि चुनावी चेतावनी साबित हो सकता है। इतिहास की गवाह बनते मतदान ने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता अब सिर्फ देख रही बल्कि अपने फैसले से सत्ता को हिला सकती है। इस चुनावी मुकाबले के नतीजे ही तय करेंगे कि जनता का संदेश कितनी तेजी से असर डालेगा और सत्ता का पलड़ा किसके हक में झुकेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।